अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट क्या काम करता है, क्या फार्मेसी में या फार्माकोलॉजी में ये कहाँ पे मौजूद है, किस क्लास से बिलोंग करता है, इसका क्या काम है, किन लोगों को इस्तेमाल करवाया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स या फ़ायदे या इस्तेमालात हैं और इसको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे, नुकसानात और इनको किस तरह से डोज़ इनकी क्या होती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं या फिर किन कंडीशंस में आपको इसको यूज़ नहीं करना। तो इस वीडियो में हम इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसके यूज़ेस पे बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके यूज़ेस की बात करूँ, इस्तेमालात की बात करूँ, तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म के जोड़ों के मसाइल होते हैं, पट्ठों के मसाइल होते हैं, नींद का प्रॉब्लम होता है, ज़हनी दबाव रहता है, एंजाइटी होती है, तो इन सब चीज़ों को ओवरऑल ठीक करने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एक किस्म का ये आप कह सकते हैं कि सप्लीमेंट लाइक एक मटेरियल होता है। जिस तरह हम खाने से कुछ चीज़ें हासिल करते हैं जो कि हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, इसी तरह से मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि आपके जिस्म को मज़ीद बेहतर काम करने में मदद करता है। अब ये क्या काम करता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, तो ये आपके जॉइंट को बेटर करता है, आपके जोड़ों की जो सेहत होती है उसको बेहतर करता है। इसके अलावा आपके स्ट्रेस जो आपका दिमागी या ज़हनी तवाज़ुन हो, ज़हनी जो तनाव रहता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, थकावट होती है बहुत ज़्यादा, उनको बेहतर करता है। इसके अलावा आपके हार्ट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है, अच्छा फंक्शन करने में मदद करता है, बोन्स और दांतों की हेल्थ को बेहतर करता है। इसके अलावा आपके पट्ठों की जो सेहत होती है, पट्ठों की कम्फर्टनेस होती है उसको बेटर करता है, टाइटनेस से पट्ठों का जो अकड़ाहट होती है उसको बेटर करता है। इसके अलावा आपके रिलैक्सेशन, आपको स्लीप आपकी अच्छी होती है, आपको रिलैक्सेशन वाली मतलब माइंड रिलैक्सेशन रहता है आपका, ज़हनी तौर पे आप बहुत रिलैक्स रहते हैं। उसके अलावा आपके क्रैम्प्स वगैरह जो होते हैं, कुछ लोगों को पट्ठों में बहुत ज़्यादा ना वो जैसे कहते हैं कि कड़ल पड़ना पंजाबी में, तो वो उन चीज़ों को बेटर करने में मदद करता है। इसके अलावा आपके ब्रेन फंक्शन को और आपकी ओवरऑल हेल्थ को जो है वो बेटर करने में मदद करता है। आपके अगर आपको किसी भी किस्म का कोई जिस्मानी या फिर ज़हनी या फिर पट्ठों का या फिर जोड़ों का या फिर इस किस्म का कोई भी ऐसा मसला है, आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हैं, आप जल्दी थक जाते हैं काम करते करते, या फिर आपके जिस्म में पट्ठों में बहुत ज़्यादा अकड़ाहट या दर्द या टाइटनेस रहती है, बहुत ज़्यादा पट्ठे अकड़े रहते हैं हर वक्त, या फिर आपको नींद अच्छी नहीं आती, आपको नींद के बहुत से मसाइल हैं, जिस्म थका थका रहता है, आप इरिटेट रहते हैं, इस किस्म के जितने भी मसाइल हैं, इन चीज़ों को बेटर करने में कहीं ना कहीं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो ये जो मज़ीद चीज़ें होती हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेटर करने में आपकी मदद करते हैं। इस तरह से इसके बहुत से यूजेस हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में आपकी मदद करते हैं, जिसमें आपके जोड़, पट्ठे, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी और आपका जो एंजाइटी प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रेस प्रॉब्लम्स होते हैं, पट्ठों के खिंचाव होते हैं, बोन्स की हेल्थ होती है, ओवरऑल जो है ना ये बॉडी को हेल्प करते हैं बेटरमेंट के लिए, मतलब काम अच्छा काम करने के लिए, आपके जो भी डेली फंक्शंस होते हैं उनको बेहतर करने में मदद करते हैं। तो ये इसके कुछ इस्तेमालात थे। अब हम बात करते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप इसको जो है वो डेली यूज़ कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि कम से कम ही इस्तेमाल करें, 24 घंटे में एक ही टाइम इसका यूज़ करें। आप एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं एक दिन में, तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मज़ीद आप अपने किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या किसी अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं आपकी कंडीशंस को देखते हुए, उनसे डिस्कशन करके उनको अपनी प्रॉपर प्रॉब्लम्स बता के उनसे पूछ सकते हैं, तो वही आपको सही से बता सकते हैं कि आपको कितनी इनकी डोज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आप ज़्यादा डोज़ लेते हैं तो इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। तो आपने बहुत सारी ये चीज़ें, मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई बहुत फ़ायदे चाहिए तो आप ज़्यादा मकदार में यूज़ करें, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके नुकसानात भी शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ या वो लोग जो जिनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो कौन से लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोग ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, ठीक है, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको किसी भी किस्म की कोई बड़ी बीमारी होती है, जैसे कि गुर्दों का या जिगर का मसला होता है,
तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी किसी भी किस्म की, चाहे सप्लीमेंट्स हों, चाहे कोई मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ हो, काइंडली उसको अपने पहले डॉक्टर को बताएं जिनसे आप मेडिसिन अपनी मेडिकेशन ले रहे हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं अपनी गायनी को प्रॉपर बता के तभी कोई चीज़ का इस्तेमाल करें, वरना ये उनके लिए या उनके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत से नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा ख़ास तौर पे वो फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, ठीक है, जो माएँ होती हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी किस्म की नई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले कोई भी मेडिसिन या कोई भी सप्लीमेंट काइंडली अपने डॉक्टर को लाज़मी बताएं, क्योंकि उससे भी आपके बच्चे की, आपकी अपनी सेहत पे बुरे असरात भी हो सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं एक जर्नल जो ओवरऑल सारे लोगों के लिए होता है, जर्नल साइड इफ़ेक्ट्स के ऐसे कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको इसको ज़्यादा खाने से हो सकते हैं या ज़्यादा दिन अरसे से खाने से हो सकते हैं। तो आपको स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है आपको जो है वो इरिटेशन लाइक ऐसे एलर्जिक लाइक कंडीशन भी हो सकती है अगर आपको सूट नहीं किया। इसके अलावा जो है वो आपको स्टमक के इश्यूज़ हो सकते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग लाइक कंडीशन, जो कि सबको तो नहीं होती, लेकिन हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी या तो बहुत कमी हो तो भी प्रॉब्लम होती है उसमें किसी चीज़ की, या फिर अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादती हो जाए तो उसको टॉक्सिसिटी भी कहा जाता है। तो उसकी वजह से नोज़िया और उल्टियाँ आती रहती हैं, या फिर सर में दर्द रहता है, सर भारी रहता है, इस तरह की कंडीशन भी शुरू हो जाती है और आपका स्टमक भी डिस्टर्ब रहता है और ख़ास तौर पे सर भारी रहता है। और अगर आप कुछ भी खाते हैं तो आपको जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है पेट में दर्द वगैरह की। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो कुछ अरसे के लिए मेडिसिन को रोक दें और अपने करीबी डॉक्टर को लाजमी एक दफ़ा विज़िट कर लें, या फिर आपका अगर कोई फैमिली डॉक्टर है तो उसको लाजमी विज़िट करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और हाँ, एक और चीज़ मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि इस तरह की वीडियो जो भी बनाता है ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड होती है, नॉलेज के लिए होती हैं। ये इसका बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप खुद से मेडिसिन ट्राई करें, प्लीज़, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना कोई सजेशन हो, अपनी कोई बात हो, कोई दुआ हो, कुछ भी हो जो आप अपना मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी कोई स्टोरी हो या कुछ भी कोई सजेशन देना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।